तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा होस्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्ल्ड वाइड। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय पशु के बारे में, जो कि है बाघ। बाघ जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनधारी पशु है। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। यह तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाया जाता है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। इसके शरीर का रंग लाल और पीला का मिश्रण है। इस पर काले रंग की धारियां पाई जाती है। वक्ष के भीतरी भाग और पांव का रंग सफ़ेद होता है। बाघ 13 फीट लंबा और 300 किलो वजनी हो सकता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। यह भारत का राष्ट्रीय प्राणी भी है। तो आइए जानते हैं बाघ की जीवन शैली के बारे में। इसे वन, दलदली क्षेत्र तथा घास के मैदानों के पास रहना पसंद है। इसका आहार मुख्य रूप से सांभर, चीतल, जंगली सुअर, भैंसे, जंगली हिरण, गौर और मनुष्य के पालतू पशु है। अपने बड़े वजन और ताकत के अलावा बाघ अपनी धारियों से पहचाना जा सकता है। बाघ की सूंघने, सूंघने और देखने की क्षमता तीव्र होती है। बाघ अक्सर पीछे से हमला करता है। धारीदार शरीर के कारण शिकार का पीछा करते समय वह झाड़ियों के बीच इस प्रकार छिपा रहता है कि शिकार उसे देख ही नहीं पाता। बाघ बड़ी एकाग्रता और धीरज से शिकार करता है। यद्यपि वह बहुत तेज रफ्तार से दौड़ सकता है। भारी भरकम शरीर के कारण वह बहुत जल्द थक जाता है। इसलिए शिकार को लंबी दूरी तक पीछा करना उसके बस की बात नहीं है। वह छिपकर शिकार के बहुत निकट तक पहुंचता है, फिर एकदम से उस पर कूद पड़ता है। यदि कुछ गज की दूरी में ही शिकार को दबोच न सका तो वह उसे छोड़ देता है। हर 20 प्रयासों में से औसतन केवल एक बार ही सफलता हाथ लगती है, क्योंकि कुदरत ने बाघ की हर चाल की तोड़ शिकार बनने वाले प्राणियों को दी है। बाघ सामान्यतः दिन में चीतल, जंगली सुअर और कभी कभी गौर के बच्चों का शिकार करता है। बाघ अधिकतर अकेले ही रहता है। हर बाघ का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है। केवल प्रजनन काल में नर मादा इकट्ठा होते हैं। लगभग 3.5 महीने का गर्भाधान काल होता है और एक बार में 2 से 3 शावक जन्म लेते हैं। बाघिन अपने बच्चे के साथ रहती है। बाघ के बच्चे शिकार पकड़ने की कला अपनी माँ से सीखते हैं। 2.5 वर्ष के बाद ये स्वतंत्र रहने लगते हैं। इसकी आयु लगभग 19 वर्ष होती है। तो आइए जानते हैं बाघ के संरक्षण के बारे में। बाघ एक अत्यंत संकटग्रस्त प्राणी है। इसे वासस्थलों की क्षति और अवैध शिकार का संकट बना ही रहता है। पूरी दुनिया में उसकी संख्या 6000 से भी कम है। उनमें से लगभग 4000 भारत में पाए जाते हैं। भारत के बाघ को एक अलग प्रजाति माना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ की 9 प्रजातियों में से 3 अब विलुप्त हो चुकी है। ज्ञात 8 किस्मों की प्रजाति में से रॉयल बंगाल टाइगर उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर देश भर में पाया जाता है और पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है, जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई। अब तक इस परियोजना के अधीन बाघ के 27 आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है, जिनमें 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। तो आइए दोस्तों, अभी जान लेते हैं बाघ के इतिहास के बारे में। बाघ के पूर्वजों के चीन में रहने के निशान मिले हैं। हाल ही में मिले बाघ की एक विलुप्त उपप्रजाति के डीएनए से पता चला है कि बाघ के पूर्वज मध्य चीन से भारत आए थे।
वे जिस रास्ते से भारत आए थे, कई शताब्दियों बाद इसी रास्ते को रेशम मार्ग के नाम से जाना गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका में NCI लेबोरेटरी ऑफ जेनोमिक डाइवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक 1970 में विलुप्त हो जाने वाले मध्य एशिया के कैस्पियन बाघ व रूस के सुदूर पूर्व में मिलने वाले या एमुर बाघ एक जैसे हैं। इस खोज से पता चलता है कि किस तरह बाघ मध्य एशिया और रूस पहुँचे। ऑक्सफोर्ड के वाइल्ड लाइफ रिसर्च कंजर्वेशन यूनिट के एक शोधकर्ता कार्लोस डिस्क्रॉल के अनुसार विलुप्त कैस्पियन और आज के साइबेरियाई बाघ सबसे नज़दीकी प्रजातियां हैं। इसका मतलब है कि कैस्पियन बाघ कभी विलुप्त नहीं हुए। अध्ययन के हवाले से कहा गया है कि 40 साल पहले विलुप्त हो गए कैस्पियन बाघों का ठीक से अध्ययन नहीं किया जा सका था, इसलिए हमें DNA नमूनों को फिर से प्राप्त करना पड़ा। एक अन्य शोधकर्ता डॉक्टर नाबी यामागुची ने बताया कि मध्य एशिया जाने के लिए कैस्पियन बाघों द्वारा अपनाया गया मार्ग हमेशा एक पहेली माना जाता रहा, क्योंकि मध्य एशियाई बाघ चीन के संकरे गासू गलियारे से गुजरकर भारत पहुंचे। इसके हजारों साल बाद यही मार्ग व्यापारिक सिल्क रूट के नाम से विख्यात हुआ। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा विश्लेषण। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।